लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे। ये तो मैंने अभी ऑब्जेक्ट इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे अभी एरे के मेथड्स कंप्लीट नहीं हो पाने थे कल तक। ठीक है, अब एक बार एरे के मेथड्स देखते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और आगे फॉरवर्ड करूंगा। ऑब्जेक्ट की क्या अभी आपने डॉट नोटेशन देखी है, आप ऑब्जेक्ट को कैसे डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट स्क्वायर नोटेशन से भी एक्सेस होते हैं। इसका मैं अभी स्क्वायर नोटेशन में उतरूंगा, पहले मैं एरे के मेथड स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, बस इसके बाद ही स्टार्ट, कल की क्लास में हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट करवाए ना, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन करा देता हूँ, फिर एरे स्टार्ट करता हूँ। देखो, कल की क्लास में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने एरे पढ़ा था, फिर एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करी थी। एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करी थी ना। एरे की डिस्ट्रक्चरिंग किसके बेसिस पर होती है? कौन बताएगा? आयुष किधर है? अरे आयुषी, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग की, आयुष, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग किसके बेसिस पर होती है? अरे यार, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कॉल बाय रेफरेंस से क्या हो सकती है? जतिन, जतिन नाम है तुम्हारा? तो जतिन नाम है तुम्हारा। एरे की डिस्ट्रक्चरिंग किस बेस पे होती है? करवाई तो है। सुमित, तुम बताओ। प्रज्ञा, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे होती है? सबसे एंड में कौन बैठा है? जे, आप बताओ बेटा, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग किसके बेसिस पर होती है? इंडेक्स, श्योर, डेटा टाइप, तनु किससे बेसिस पे होती है? हाँ, नहीं बता दो। साहिल, आप बताओ। साहिल, सुमित, नहीं पीछे वाला, पीछे। हाँ, इंडेक्स के बेस पे, सही है, इंडेक्स के बेस पे होती है, इंडेक्स के बेसिस पे होती है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की भी डिस्ट्रक्शन होगी, देखें कैसे होती है। हाँ जी, ठीक है, अब सही है करण। देखो, एक मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाता हूं। जीतू, अपना माइक टर्न ऑफ कर लो, साउंड आ रहा है। ठीक है, मैंने इस पे लिखा नेम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ऑब्जेक्ट अगर मैंने बनाया, मुझे क्या करना है, ये जो नेम वेरिएबल है, नेम के अंदर क्या स्टोर है? राहुल। ये मुझे किसी वेरिएबल के अंदर डालना है। तो क्या तरीका करूंगा? ऐसे करूंगा, लेट नेम इक्वल्स टू obj2 डॉट नेम, ऐसे करूंगा। तो obj2 डॉट नेम के अंदर क्या मिला मुझे? राहुल मिला। राहुल किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? नेम के अंदर। और अगर मैं लॉक करवाता हूं,
कैसे मिल गया? राहुल मिल गया? मिल गया राहुल? ठीक है। अगर मुझे अब यही काम करना है इसके साथ, मुझे सब्जेक्ट भी चाहिए, तो मैं ऐसे ही काम करना पड़ेगा मुझे। फिर से लेट एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया सब, तो उसके अंदर मैंने डाला obj2 डॉट सब्जेक्ट। सबके अंदर चला जाएगा। अगर मैं लॉक करवा दूं, ये काम करके फिर से मुझे क्या प्रिंट होगा? लॉक के अंदर जाएंगे तो फिर मुझे सब्जेक्ट नोड मिल गया। ऐसे ही होगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं, पहले उसको एक्सेस करता हूं ऑब्जेक्ट को, फिर उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूं, फिर अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता हूं उसके की को, फिर उसे वेरिएबल में स्टोर कराता हूं। इट मीन्स अगर मुझे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। बार बार ऑब्जेक्ट डॉट टू ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराओ, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, फिर उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराओ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा? बहुत लेंथी लग रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए क्या आया? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। क्या ऐसे मैंने एरे भी करा था, एरे को भी मैंने डिस्ट्रक्चर करा था। ये भी क्या है? वही तो चीज है। मैंने इसमें कैसे कॉन्सेप्ट अचीव करना? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे देखो। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कैसे लिखा जाता है? मैंने लिखा लेट इसको ऐसे लिखा जाता है। मैंने लिखा obj2। obj2 क्या है? यही है ना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर। एरे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती थी? स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते थे। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है तो कैसे लोगे? कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर पहला क्या डाल दूंगा मैं? नेम। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? obj2 को डिस्ट्रक्चर करो। डिस्ट्रक्चर का मतलब ही क्या हो सकता है? अभी जैसे मेरे हाथ में फोन है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। इसके अंदर इसका स्पीकर है, इसके अंदर कैमरा है। अगर मैं इसे तोड़ दूं, सबको डिस्ट्रक्चर हो गया। कैमरा अलग हो गया, स्क्रीन अलग हो गई, मेमोरी। तो डिस्ट्रक्चर भी क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना। ठीक है। अभी क्या था? ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रक्चर में है, इसी ब्लॉक के अंदर है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? इसकी वैल्यूज को तोड़ देना। मैंने क्या करा है? obj2 को तोड़ा। जो नेम वैल्यू थी वो क्या चलेगी? नेम में आ गई। सब्जेक्ट के अंदर नोड आ गया, मार्क्स के अंदर 23 आ गया, और एज के अंदर क्या आ गया? 21 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या करता? obj2 डॉट नेम, फिर किसी वेरिएबल में असाइन कर रहा था। अब इतनी बड़ी मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा? obj2 को यहां से डिस्ट्रक्चर करा। नेम के अंदर क्या चला गया? राहुल। सब्जेक्ट के अंदर क्या चला गया? नोड। अगर मैं इस लाइन को प्रिंट करवाता हूं, इस लाइन को सिंपल नेम को प्रिंट कराता हूं और सब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूं। आप अगर आउटपुट देखोगे, अभी आउटपुट क्या मिलेगा आपको? सेम राहुल और नोड मिल रहा है। पहले क्या करना था? पड़ा था ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, फिर एक वेरिएबल को असाइन करते थे। ऑब्जेक्ट डॉट फिर की नेम सब्जेक्ट लेते थे, फिर एक वेरिएबल में असाइन करते थे। जो इतना बड़ा काम कर रहे थे, आज मेरे पास ऑब्जेक्ट सपोज करो 4 उसका है, कीज का है। ये अगर मैं 20-25 होते तो 20-25 वेरिएबल डिक्लेयर करते और ऐसे करके असाइन करते रहते। तो सोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्ट की यहीं पे डिस्ट्रक्चरिंग कर दो। जो obj2 है उसको डिस्ट्रक्चर करो और किस पे डाल दो? नेम के अंदर क्या चला जाएगा? नेम। सब्जेक्ट के अंदर क्या चला जाएगा? नोड। मार्क्स के अंदर चला जाएगा 23 और एज के अंदर चला जाएगा 21। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूं नेम में, तो सिंपल, अब मुझे कुछ लिखना नहीं जरूरत, बस नेम लिखूंगा, मुझे इसके अंदर वैल्यू मिल गई। सब्जेक्ट लिखूंगा तो सब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिल गया? मार्क्स मेरे वो मिल गया, रिएक्ट मिल गया, नोड लिखा है, सॉरी नोड मिल गया मुझे। ठीक है। पहले मैंने क्या करना पड़ रहा था? मुझे obj2 डॉट नेम के अंदर क्या नेम वेरिएबल डाला था। ये दिक्कत पड़ रही थी मुझे। अब कोई दिक्कत पड़ी? नहीं पड़ी। इश्यूज में कुछ नहीं। एक नहीं, पोजीशन नहीं। इसको एक भी नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, इंडेक्स के ऊपर होता है, ये बताऊंगा। जी। कहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है? किस केस में लेफ्ट हैंड साइड? नहीं, आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट उसको तोड़ रहे हो और हर एक वेरिएबल्स में डाल रहे हो। ऐसे तो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करे जाते हैं? ऐसे तो डिक्लेयर किए जाते हैं वेरिएबल का नाम और यहाँ पे वैल्यू होती है।
अब नहीं, ये नाम आप कुछ भी दे दो आप। ये तो मैंने नेम नेम ले लिया, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। नेम नहीं, सर नेम, आप इसके वैल्यू नेम नहीं बदल सकते, ये तो कीज है। नहीं तो डिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाएगी ना अगर राइट हैंड साइड कर दोगे। हाँ तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी तो ऐसी करी थी। एरे डिस्ट्रक्चरिंग याद है, वो भी तो पढ़ी थी हमने, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। वो भी तो फिर ऐसी करी थी उस टाइम पर। हाँ जी, नेम के आगे तो किस पे बेटा? इसके आगे ये लेट तो लिखना पड़ेगा। ये लेट बोल रहे हो आप? हाँ, ये सारी वैल्यूज का देखो क्या करा आपने। आपने लेट बनाया, ये तो देना। फिर हमने क्या लिखे, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। जब लास्ट टाइम हमने एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करी तो हमने क्या लगाए थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी क्या लगाएंगे हम, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमने क्या करनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग। और सारे नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, एज इसके अंदर डालने पड़ेंगे। पीजी की तैयारी कर रही थी, पहले जॉब एक तो बहन का मन था डॉक्टर देगा इसलिए बताऊँ। मेरे कंप्यूटर का था, मैंने यही पता था कंप्यूटर में क्या
ये चीजें ये तो बाद में जाके पता लगता है ये सब ये थोड़ा पता है कि कोर्स को क्या पढ़ेगा ऐसा पता था मुझे पे कोर्स पे सवाल लेता मेरे को कुछ भी और चीज याद रहती है टीचर चला लो। हमारा भी चलाते हैं ठीक है, हो गया ये। इस पे चीज देखो क्या है। हमने जब एरे डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी, तो हमने जब एरे डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी, हमने देखा था कि अगर मैं इंडेक्स के हिसाब से मुझे चलना पड़ता था, अगर मुझे इंडेक्स के हिसाब से चलना तो मेरे क्या जाता था, जहां पे मेरा इंडेक्स 0 है तो इसमें क्या क्या स्टोर होता था, 0 इंडेक्स। इसमें क्या स्टोर होती थी, 1 इंडेक्स। इसमें 2, इसमें 3। मींस एरे डिस्ट्रक्चरिंग किसके बेस पे होती थी, इंडेक्स के बेसिस पे। अगर आप सब्जेक्ट को उठा के लास्ट में कर दो और एरे के अंदर आप 1 इंडेक्स पे लिखा है सब्जेक्ट, तो क्या तो वो सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करेगा। याद है सबको एरे डिस्ट्रक्चरिंग? याद है किसी को? अब याद आ गया सबको? ठीक है। तो उसमें क्या होता था, अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इंडेक्स के बेस पे आगे बढ़ना तो क्या लगाते थे फिर? जतिन तुम बताओ। मुझे 0 इंडेक्स, मुझे 1 इंडेक्स चाहिए ही नहीं, मुझे 2 इंडेक्स चाहिए। एग्जैक्टली सही है। तो मतलब इंडेक्स के बेस पे होती थी। प्रज्ञा याद है आपको? बात याद आई कि हम अगर उसकी स्पेस छोड़नी पड़ती थी, स्पेस तो ऑक्युपाइड करता था ना। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में आपके ना कीज के नाम सेम होने चाहिए। मैटर नहीं करता कि आप इसे आगे पीछे लिखो। आप अगर इसे हटा के यहां से हटा दो और यहां पे मेंशन कर दो, तो भी क्या होगा, आप सोचोगे सब्जेक्ट के अंदर क्या चला जाएगा, राहुल चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट के अंदर आज भी क्या जाएगा, नोड ही जाएगा। और नेम के अंदर क्या जाएगा, राहुल ही जाएगा। मैटर इसमें पोजीशनिंग नहीं करती, इसमें मैटर क्या करता है, की का नाम। मींस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में डिस्ट्रक्चरिंग किसके बेसिस पर होती है, कीज के बेसिस पर। और एरे के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग किसके अंदर बेसिस पर होती है, इंडेक्स के बेसिस पर। अगर मैं इसका भी आउटपुट देखूं अभी भी, तो क्या आउटपुट आ रहा है, सेम आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इट डजेंट मैटर कि आप पोजीशनिंग को कैसे भी लिखो, कि इसका नेम पहले लिखा है तो आपको यहां पे भी नेम पहले लिखना है। आपने नेम पहले लिखा तो सबसे नेम एंड में भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता। पोजीशनिंग कैसे भी ऊपर नीचे शफल कर सकते हो, बट कीज का नाम सेम होना चाहिए। अगर नेम यहां पर है तो नेम यहां पर। अगर इनका नाम फर्क हो गया तो राहुल नेम के अंदर स्टोर नहीं होने वाला। अगर ऊपर नेम लिखा, नीचे नेम्स लिख दिया है, एस लगा दिया नीचे, तो राहुल सेव नहीं हो जाएगा। दोनों के नेम एरे में, एरे में क्या, एरे में ऐसा चाहिए, एरे में इंडेक्स बेस पे चलता है ना। यहाँ पे नया नाम असाइन कर सकते हो। ये कह रहे हो ना तुम, नया ऐसे कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना तुम, ये कह रहे हो ना तुम। हाँ हो जाएगा, ये कह रहे हो ना तुम ऐसे। हो रहा कुछ, एरर आ गया कॉलम लगा के, और वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, नेम को दे पा रहे हो, राहुल दे पा रहे हो, ये कह रहे हो ना। कुणाल आया? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है फिर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, कॉलन लगा के मतलब क्या, कैसे कह रहे हो तुम, ये कॉलन यहाँ लगा दो कॉलन?
अबू बकर इधर आके बताओ, देखो क्या कह रहे हो। जैसे मैंने अभी अपने नेम पे जो है ना, हाँ मतलब खुद का मतलब वेरिएबल नेम हाँ, दिया एरर आ जाएगी तुम्हारी ये। कंसोल में, मतलब हाई सिर्फ मैंने नेम नहीं दिया, हाई दे दिया सिर्फ, तो ये नेम मतलब शो हो रहा है इधर। ये हाई कैसे दिया? हाई तो मतलब डबल कोट्स में इधर वेरिएबल कंसीडर हो रहा है। ये वेरिएबल मतलब नेम को जो है ना, मतलब दूसरे नेम मतलब वो कर लिया, कंसीडर कर लिया है। ये जो हाई है ना सर, इसको मैंने अगर अभी इधर से मैंने हटा लिया तो नेम भी यहाँ पे, अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पे नेम भी अगर दे दूँ तो चले, वो चलेगा, ये मतलब शो होगा इधर। हाँ ठीक है, दिखाओ आउटपुट। ये चल रहा है राहुल। कहाँ जाकर दिखाओ, कहाँ आ रहा है राहुल? ठीक है, आगे बढ़ो। फिर मैंने ये सर एक जो है क्या बोलते हैं, कुछ मतलब नया दे दिया, मतलब पेज में। क्या कल दे दिया? जी जी, ठीक है। रैंडमली कुछ दे दिए सर। हाँ पेज में दिया तो सर पेज इधर आ रहा है। तो क्या फर्क हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या फर्क हो गया? मतलब सिर्फ मतलब वेरिएबल जो नेम था, मतलब उसको सोच रहे थे हो जाता, कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ, नहीं होता। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो ऐसा होता ही नहीं है कुछ, ये चीज ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, ये कीज के आगे लगा होता है। ये कीज कहाँ रह गई? ये तो वेरिएबल बन गए हैं ना अब। अगर कीज होती तो कैसे प्रिंट हो रही होती? ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, ये की तो रह ही नहीं ना, ये तो वेरिएबल्स बन गई है ना। ऑब्जेक्ट की कीज है पर असाइन किसको हो गई है? वेरिएबल को असाइन हो गई है ना। ये बात बताओ, जब कोड ये करते ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, किसको दे रहा था मैं? नेम को दे रहा था। तो ये नेम क्या की है? वेरिएबल है, ये की है वेरिएबल है। तो इसमें बताओ, जब मैं नेम यहां पे लिख रहा हूं, ओबीजे 2 किसको असाइन कर रहा है? अपने नेम को असाइन कर रहा है। तो नेम अब की रह गई, वेरिएबल हुआ। तो वेरिएबल हुआ तो मैं यहाँ पे फिर तभी तो लिख पा रहा हूँ, नहीं तो ऑब्जेक्ट टू डॉट की। हाँ, नेम सेम रखना होता है, नहीं तो कैसे पता चलेगा ओबीजे 2 डॉट नेम के अंदर मुझे नेम ही डालना है? ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट को ऐसे पता चलेगा कि मुझे किसके अंदर डालना है? जावास्क्रिप्ट को ये उसका लॉजिक है कि आपको वेरिएबल तो ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बना लो वेरिएबल, डिस्ट्रक्चर कर दो, बट आपको जो वेरिएबल का नाम वही लेना पड़ेगा जो की का नाम होगा। ये उसने रूल रखा हुआ अपना, ये उसने अपना प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट डॉट की नेम शुड बी सेम एज वेरिएबल नेम। तभी तो बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किसके बेसिस पे होती है? आपकी स्ट्रिंग, सॉरी, आपके कीज के ऊपर। तभी तो ये लाइन है। ठीक है, नहीं आएगा, कर लो, प्रैक्टिस करके देख लो, नहीं आएगा, स्टोर ही नहीं होगा। ठीक है, देखो, अब एक चीज देखो, आगे बढ़ जाऊं क्या? अब आगे बढ़ू, देखो, कल की डेट में हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ये ऑब्जेक्ट एड्रेस बनाया था, सिटी दिल्ली, पिन कोड का था 1234। इसे कैसे एक्सेस करा था मैंने? ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ऐसे ही करा था मैंने, देखें, इसे करा था नहीं करा था? एक्सेस नहीं करा था इसे, करके मैं दिखा देता हूं एक बारी। करा था, डिलीट कर दिया होगा, कोई नहीं। लाइन नंबर 104 पे देखते हैं, 104 पर मैं लिख रहा हूं लॉग, हाँ सॉरी, मैं लिखता हूं लॉग और लाइन नंबर 121 पर
लाइन नंबर 121 पे 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? कल के डेट में मैंने करा था। सुमित, क्या किया था कल की डेट में भी मैंने? ये कोड मैंने भी क्या बताया है? सुमित देखो, ऐसे नहीं चलेगा। देखो, यू शुड बी सीरियस इन ए क्लास। मजाक वजाक सारी अपनी जगह पर है, क्लास के टाइम पे सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जाऊंगा, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बारी। देखो, कल की डेट में मैंने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट की क्या ली थी मैंने? नेम ली थी। फिर एक मैंने लास्ट नेम लिया था, सब्जेक्ट लिया था, मार्क्स लिया था, एज लिया था, एड्रेस लिया था। एड्रेस अपने में क्या था? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या की थी? सिटी और पिन। अगर मुझे एक्सेस करना है पिन, तो कैसे एक्सेस करूंगा? ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट एड्रेस डॉट पिन, ये चीज मैंने यहां पे करी, ओबीजे एड्रेस डॉट पिन। बट अगर सपोज करो आपकी क्या नाम है ऐसी होती, की का नाम, की के नाम में कभी भी स्पेस नहीं डाल सकते आप। की के नाम में कभी स्पेस नहीं डाल सकते आप। आप अगर की का नाम में स्पेस डालना है तो आपको इसे डबल कोट या सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सुनो सही, जब आपकी स्पेस हो की के अंदर, तो आप अगर सोचोगे इस तरीके से एक्सेस कर लोगे। कहां गया ये वाला? आपको एड्रेस किसके अंदर डालना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब डॉट नोटेशन नहीं चलेगी, अब चलेगी स्क्वायर नोटेशन। और आपको एड्रेस किसके अंदर डालना पड़ेगा? सिंगल कोट के अंदर। और अब आप डॉट नोटेशन इसकी भी हटेगी, इस पे भी आप लगाओगे। और इसके अंदर क्या डालोगे तुम? ये पिन कोड। जब की के बीच में स्पेस होती है तब स्क्वायर नोटेशन चलती है। जब की के बेस में स्क्वायर होता है ना, स्पेस होती है, तो डॉट नोटेशन से आप की को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप, ये मेथड नहीं है, ये डॉट नोटेशन से एक्सेस, ये स्क्वायर नोटेशन है। कि किस केस में है ये भी ऑब्जेक्ट। कहीं तुम सोचो ये एरे बन गया, ये एरे नहीं बना, ये भी क्या अपने में ऑब्जेक्ट ही है। बट ऑब्जेक्ट कैसे है? जब तुम्हारी की के बीच में स्पेस था तो क्या था? ऑफिशियली तुम स्पेस ले ही नहीं सकते जावास्क्रिप्ट में। अगर देखो मैं ले हटा रहा हूं तो एरर आ रहा है, तो आपको की को किस में डालना पड़ेगा? सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। और सिंगल कोट के अगर तुमने डाला है तो की ये एक्से एक्सिस नहीं होगी। ये कैसे लेना पड़ेगा? एड्रेस को भी आपको डालना पड़ेगा सिंगल की के अंदर, फिर पिन कोड को डालना सिंगल पर स्क्वायर नोटेशन के अंदर। पहले वाला केस क्या था? डॉट नोटेशन। ये ऑब्जेक्ट का क्या है? स्क्वायर नोटेशन। कहीं तुम सोचे एरे बन गया, ये एरे नहीं बना, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। बट ये क्या है? कीज में जब आपकी स्पेस होती है तब ये कैसे लेता है? स्क्वायर नोटेशन में लेता है। अब अगर आउटपुट देखूंगा मैं, आउटपुट देख रहा हूं अभी भी क्या है? 1 2 3 4 आ रहा है। इस कोड को नोट डाउन कर लो। डिस्ट्रक्शन तो सेम ही होती है। हाँ, डिस्ट्रक्शन का तरीका सेम होता है। हम्म, वो ऑब्जेक्ट उसकी भी डिस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की भी, उसकी भी क्विक बनानी पड़ेगी, उसी में करनी पड़ेगी। दिखा दूंगा, वो भी दिखा देता हूँ। चलो तुम्हें पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो क्या है।
मैंने क्या करा, पिन कोड मेरा कैसा था, स्पेस है बीच में, आपकी की के बीच में स्पेस ही रहनी चाहिए। अगर की के बीच में स्पेस है तो कैसे लोगे, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लेना पड़ेगा। जब आपकी की के बीच में स्पेस होती है तो उसको आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, ऐसे एक्सेस। जब की के बीच में स्पेस होती है ना तो कैसे एक्सेस करोगे, स्क्वायर नोटेशन का एक्सेस करना पड़ता है, और कीज को किसमें डालना पड़ता है, सिंगल कोट्स में, जब की के बीच में स्पेस हो आपकी। अगर की के बीच में स्पेस नहीं है तो डॉट नोटेशन चलेगा। डबल कोट दोनों अलाउ है, डबल कोट या सिंगल कोट्स, सिंगल कोट पर ज्यादा चलता है इसमें। हाँ जी, क्योंकि जो उसकी इसकी वैल्यू क्या है, पिन कोड वो है ना, तो इसके जो ऊपर अपर वाला होता है उसमें भी लगाना पड़ता है। फिर एड्रेस में स्पेस नहीं है पर इसका लॉजिक है, अगर आपके उस की के अंदर है तो आपको ऊपर वाले पे भी लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते एक बार डॉट लगाते जाओ एक बार स्क्वायर लगाते जाओ, ये लॉजिक है। किसी एक पे अगर इंटरनल पे लगे तो एक्सटर्नल को भी स्क्वायर में डालना ही पड़ेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ करण आपको कि आपका क्या है, एड्रेस किसकी, एड्रेस पिन कोड किसके अंदर है, एड्रेस के अंदर है। आपका पिन कोड अगर एड्रेस पिन कोड है तो पिन कोड के लिए मैंने स्पेस है, मैंने लगाया आपको नीचे, क्या नाम है, स्क्वायर के अंदर डाला है। स्क्वायर के अंदर जो जाता है वो सिंगल कोड के अंदर जाता है, ये रूल है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ जाएगा सिंगल कोड के अंदर जाएगा। इसके लिए मेरी मजबूरी है, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट स्क्वायर ब्रैकेट, डॉट और स्क्वायर एक साथ नहीं चलते, लगेंगे तो सारे डॉट लगेंगे, लगेंगे तो सारे स्क्वायर लगेंगे। और इससे पहले अगर आपने आपको क्या करना है, एड्रेस भी स्क्वायर में डालना पड़ेगा, एड्रेस भी किसमें डालना पड़ेगा, स्क्वायर में डालना पड़ेगा। और स्क्वायर के अंदर जो भी कीज जाती हैं वो सिंगल कोट में जाती हैं, तो इसलिए मुझे एड्रेस पे भी लगाना पड़ गया। ठीक है करण, ठीक है, देखते हैं, दिखाओ। बनाया पिन और कोड हम्म और इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ऑब्जेक्ट है नहीं है तुम्हारा, आउटपुट एरर दिखाओ, ये कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, लाइन नंबर 20 पे आ रहा है एरर तुम्हारे, तो तुम्हारे ऊपर ही एरर आ गया, इसका नहीं है लाइन नंबर। 20 पे सर तो सही है पर मेरा। फाइल तुम मिक्स तो नहीं कर दी तुमने, फाइल्स कौन सी रन कर रहे हो, फाइल ही मिक्स ना कर दियो तुमने यार। लाइन नंबर 20 पे सर ना, हाँ लाइन नंबर 20 पे एरर आ गया है। पूरा वो करा दूं क्या? नहीं नहीं, बस लाइन नंबर 20 को है ही नहीं है, इसलिए वो हटा दो बस, करो पेज को रिफ्रेश करो। अब क्या है, मुझे लगता है सब कमेंट करना पड़ेगा। तुमने वो जो ये चीजें देख के नहीं बनाई होंगी ना। आ गया सब, आ गया, हो गया। अब दूसरा एक और स्क्वायर नोटेशन का देखो यार, वो इसलिए लिया है, पिन कोड के में स्पेस थी, जिसमें स्पेस है वो तो स्क्वायर नोटेशन में लेना ही पड़ेगा। एड्रेस में इसलिए रहता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज जाती है, जो भी की आती है वो आपको सिंगल कोड में डालनी पड़ती है। एड्रेस तो कह रहे हैं एड्रेस में स्पेस नहीं है, यही बोल रहे हो ना, ये रूल है, कन्वेंशन है। आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई की आएगी तो वो आपको किस में लेनी पड़ेगी, सिंगल कोट में लेनी पड़ेगी। अब
चक्कर ये था, इसके लिए तो आप सोच रहे हो लेनी क्या है, मैंडेटरी है। डॉट और स्क्वायर एक साथ नहीं चलते, कि आप एक में लगा दो ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट स्क्वायर ब्रैकेट, डॉट नोटेशन और स्क्वायर नोटेशन एक साथ नहीं चलती, या तो सारी स्क्वायर नोटेशन होनी चाहिए या सारी डॉट नोटेशन होनी चाहिए। दो नोटेशन को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, कि आप डॉट नोटेशन भी फॉलो करो और स्क्वायर नोटेशन भी फॉलो करो। क्या चलानी, सारी स्क्वायर नोटेशन। और स्क्वायर नोटेशन का ऐसा रूल है, अंदर जो की आएगी वो ऑलवेज भी ना सिंगल कोट या डबल कोट, तो इसलिए मुझे एड्रेस भी मजबूरी है। एड्रेस तो मुझे डालनी फिर मजबूरी पड़ जाएगी, मुझे उसमें डालनी ही पड़ेगी। ठीक, कन्वेंशन नहीं है, ऐसा फॉलो करना अच्छा नहीं है, कि बेसिकली क्या है, हाँ फॉलो हाँ, हो सकता है पर अच्छा नहीं है। प्रोग्राम में एक चीज आएगी, एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, एक कॉन्सेप्ट होता है जो फ्यूचर में पढ़ोगे, इसको करने के चक्कर में वो खराब हो जाता है। एक चीज होती है मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, ये चीज खराब कर देता है। वो चीज समझाऊंगा ना, वो चीज थोड़ी सी मिक्सअप हो जाएगी, तो प्रैक्टिस क्या करो, इसी को प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो इसके हाँ स्क्वायर या डॉट, और जब आपका स्क्वायर आएगा तो की ऑलवेज इन अ सिंगल कोट। ठीक है, कर सकते हो तुम, अगर रन करोगे हो जाएगा, वही तो हो जाएगा, वही मैं करूँ, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ ये अच्छा कन्वेंशन नहीं है, इन फ्यूचर में चीज खराब हो जाएगी। जब आपका कोड बढ़ा तो पहले से प्रैक्टिस रख लो। चलो अब एक और नई चीज देखते हैं। सपोज करो एक नई चीज देखो, मैंने लिखा लेट की इक्वल्स टू सिटी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, की इक्वल्स टू सिटी। मैंने अब लिया एक एरे लेता, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सॉरी ठीक है, नहीं ठीक है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ऊपर क्या लिया मैंने, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर क्या है, सिटी, और ये क्या है मेरा, सिटी की वैल्यू क्या है, दिल्ली। आप ये देख रहे हो, जो ऊपर वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, सिटी, और यहाँ पे की क्या है, सिटी। मुझे सपोज करो ऐसे काम करना होता, लॉग एड्रेस, अगर तो मुझे इस वाले को एक्सेस करना है, की को, जब मेरा वेरिएबल का नाम ही क्या हो, मेरा की का नाम हो, सेम हो, तो इस बीच में भी क्या लेते हैं, स्क्वायर नोटेशंस लेते हैं। यहां क्या लिखोगे, की, सॉरी वेरिएबल का नाम क्या है, की के अंदर क्या स्टोर है, सिटी, तो यहां पे अंदर पता है क्या अंदर आ गया, ऑटोमेटिकली सिटी आ गया, और सिटी की वैल्यू क्या है, दिल्ली, तो अल्टीमेटली अब क्या प्रिंट होगा, दिल्ली, दिल्ली प्रिंट हो गया। जब आपकी की का नाम ही वेरिएबल होता है ना, तो और ये वैसे ये चीज प्रोजेक्ट्स में यूज होती है, ये कॉन्सेप्ट, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब आगे आएगी ना, ये एपीएस जब हिट होते हैं, ये उसमें कॉन्सेप्ट आता है। ये ऊपर वाला तो फिर नहीं होता, ये पिनविन वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब आपके वेरिएबल का नाम ही क्या होता है, आपके वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वही क्या है, की का नाम होता है, तो इन दैट केस आप कैसे एक्सेस करते हो, स्क्वायर नोटेशन, डॉट नोटेशन नहीं लगती ऐसे में। और ये वाला सिनेरियो मैंने जितनी बार मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज करा है, ये लगता है प्रोजेक्ट्स में। ये क्या है, पर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है कि स्क्वायर नोटेशन मान लो, ये है ऑब्जेक्ट ही। ये की क्या है, वेरिएबल है ना, नहीं फिर ये अलग हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या, हाँ इसको कुछ भी दे सकते हो, इसको दे दो एबीसी, तो यहां क्या डालना पड़ेगा, एबीसी। हाँ ये डायनेमिक है, ये जब एपीआई हिट होती है ना, एपीआई अपने संग डेटा लाती है, जो डेटा लेके आती है उसकी जो वैल्यू, उसकी जो वेरिएबल का नाम होता है, वो अपने अंदर वैल्यूज बनानी होती है। ये लगता है लॉजिक, ये जो प्रोजेक्ट में आओगे ये लॉजिक लगता है, और ये बहुत जगह लॉजिक लगा है। ये जब तुम एपीआई हिट करोगे, ये कंपनी के अंदर जाके देखोगे, हर कंपनी के अंदर कोड के अंदर देखोगे, तुम्हें कोड मिलेगा
कंपनी के अंदर। हाँ जी, स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, स्क्वायर ब्रैकेट का एग्जांपल बताया है। नहीं दिख रहा, विजिबल नहीं है, अब विजिबल है। ये कैसे होता है? अरे ठीक है, इतना तो उसमें मत जाओ यार। लो यार, स्ट्रेट कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा अब? ठीक है, अब सही है। ठीक है, खुश। किस पे टेम्पलेट में नहीं डाला मैंने? टेम्पलेट नहीं डाला था, उसे मैंने सिंगल कोट बोलते हैं। टेम्पलेट्स आपके क्या होते हैं? बैकटिक्स होती है। ऊपर वाले में आपने अगर कोड करा होगा, मैंने टेम्पलेट्स नहीं डाले थे, मैंने बैकटिक्स, सॉरी, मैंने सिंगल कोड डाला था। आपके ये देख रहे हो, मैंने क्या डाला? सिंगल कोट डाला। ये बैकटिक नहीं है, ये सिंगल कोट है। और इस केस में आप सही बोल रहे हो, मैंने नहीं डाला। ठीक है, मैंने नहीं डाला। इसका लॉजिक क्या है? स्टेट क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स अगर, एक मिनट, अगर वेरिएबल्स क्या नाम है मैंने सिंगल कोट में डाल दिया तो वो कंसीडर क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग कंसीडर हो जाएगा। मुझे वेरिएबल ही रखना है। ये तो हमें हमेशा से रूल पता है कि वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं? कभी सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं डाले जाते। वेरिएबल्स अगर मैंने सिंगल कोट या डबल कोट में डाल दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। तो स्टेट, जब मेरी की ही अपने में एक वेरिएबल हो, और वेरिएबल्स कभी सिंगल कोट में नहीं आते, जब मेरी की ही क्या हो? एक वेरिएबल हो, तो क्या हो? तो मैं उसका कैसे लिखता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, इसमें सिंगल कोट में नहीं डालूंगा। इस समय क्या है? ये वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है? यही मेरी क्या नाम है? की है। तो इस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्टेट लेना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसमें हाँ, अनडिफाइन आ रहा है यार। हाँ यार, कंफ्यूज हो गया, सॉरी सॉरी यार। लो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो या तुम। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दो यार, ठीक है। स्टेट गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया था। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। जब मेरी क्या नाम है वेरिएबल का नाम ही क्या हो, जो मेरी उसकी वैल्यू होती है, जब सेम होता है। इसमें आप क्या देख रहे हो? वैल्यू क्या है? सिटी है। और इसमें क्या है? यानी जब मेरे वेरिएबल की वैल्यू और मेरे की नाम सेम होता है, तो इन दैट केस मैं कैसे ले सकता हूं? ये की क्या है? वेरिएबल है। तो इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूं? ये अल्टीमेटली ले तो सिटी ही रहा है ना। और ऑब्जेक्ट डॉट की नेम में मुझे क्या मिलेगा? दिल्ली मिलेगा। तनु, समझ आया? नहीं, अनडिफाइन आ रहा है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो गया ये, ठीक है। ये क्या था, ऑब्जेक्ट की हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट की हमने डॉट नोटेशन और ऑब्जेक्ट का स्क्वायर नोटेशन। अब क्या करते हैं, एरे के पहले मेथड्स करते हैं थोड़े से। एरे के मेथड्स रहते हैं ना अभी, और एरे के, हाँ 1:30 बजे तक तो चलेगी क्लास अभी। हाँ नहीं नहीं चल करेंगे यार अभी। हाँ जी, नहीं इसमें ऊपर वाले में तो ले नहीं सकते, ऐसे नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है। आपकी कहना है वैल्यू और की सेम होनी चाहिए, वेरिएबल का मैटर नहीं करता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेट ARR 10,
देखो मैंने क्या लिया, एरे लिया अपना, एरे के लिए एरे 10, इसके अंदर वैल्यूज क्या डाली मैंने, राहुल, कुणाल, मोहित, सुमित। ठीक है, अगर मुझे इसे सॉर्ट करना है तो कैसे इसका पीडीफाई मेथड अवेलेबल है, मैं लिखूंगा लॉग, एरे के मेथड्स पढ़ रहे हैं अब। ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तुमने ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं वो देख लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो देख ली, ऑब्जेक्ट के क्या नाम है तुमने स्क्वायर नोटेशन, डॉट नोटेशन देख ली। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को आइटरेट कैसे करते हैं उसकी आप मेरे को लूप बताऊंगा, ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने की लूप दूसरी होती है। पहले एरे के मेथड्स कंप्लीट कर लेते हैं। एरे का पहला मेथड क्या है, सॉर्ट। मैंने लिखा लॉग में डालते हैं इसे, ARR 10 डॉट सॉर्ट। लाइन नंबर 171 पे देखें, सॉर्ट हो गया अल्फाबेटिकल वाइज। नहीं अल्फाबेटिकल सॉर्ट तो नहीं हुआ, सॉर्ट तो नहीं हुआ ये। हाँ नहीं, इस नाम को भी करता है ये। ये नहीं, ये उसको भी करता है। नंबर में तो इश्यू भी है ना, हाँ डबल वैल्यू में दिक्कत देता है। देखिए सॉर्ट, एक्चुअली मैंने जो लिखा तो लिखा ही सॉर्ट था यार, मैंने जो लिखा था ना वो लिखा ही सॉर्ट था। अब क्या आपका सुमित पहले है, फिर राहुल, कुणाल, मोहित, ऐसे है ना। इसमें आपका देखो कैसे ले रहा हो सॉर्ट, राहुल, कुणाल, मोहित। ठीक है, सॉर्टिंग हो गई है। पहले क्या आता है, आर आता है, फिर के आता है, फिर एम आता है, एंड में एस आता है। इसमें मैंने कैसे रखा था, सुमित सबसे पहले था, ये मैं मोहित को भी ऐसे करता हूँ, आगे कर देता हूँ। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, हाँ छोटे से बड़ा क्रम। ठीक है, एक मिनट, समय से ही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है अब इसमें। ठीक है, सॉर्ट हो गया। अरे मैंने कैसे लिखा था, आपके पहला कैपिटल क्या होता है, ए तो सबसे पहले आता है ना, फिर क्या है, जैसे आपका एरे को आपको सॉर्ट करना है, ए सबसे पहले, तो अमन क्या हो गया, सबसे पहले आ गया। इसमें क्या हुआ, अमन सबसे पहले आ गया। देखो ए सबसे पहले आता है, आर उसके बाद आता है, के उसके बाद आता है, एम उसके बाद, एस उसके बाद आता है। ये सारे के ले कैपिटल लो। एक्चुअली पता है इसमें क्या चल रही है, एसकाई कोड चल रहा है, इसके बाद एसकाई कोड चल रहा है। ये बिहाइंड द सीन किसको ले रहा है, एसकाई कोड को ले रहा है। सही हो गया, अब सारा सही हो गया। ये बिहाइंड द सीन क्या ले रहा है, एसकाई कोड लेता है। ये बिहाइंड द सीन एसकाई, और एसकाई कोड क्या लेता है, कैपिटल की वैल्यू ज्यादा होती है उनकी कम होती है, तो इसलिए अब अपने एसकाई कोड आपके हर एक कीबोर्ड के अपने नंबर्स होते हैं, आपके सबके ऐसे
सबके एस्काई कोड्स होते हैं अपने। हाँ जी, हाँ वहां से होती है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला। एस्काई कोड ऐसे ही चलता है, एग्जैक्टली। एस्काई कोड आपके कीबोर्ड के नंबर होते हैं बिहाइंड द सीन। अगर आप ए प्रेस करते हो कीबोर्ड के अंदर दूसरा नंबर जाता है, ये एस्काई टेबल होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करो एस्काई नंबर्स। एस्काई नंबर हर एक कीबोर्ड के अलग, कैपिटल ए के लिए अलग नंबर है, स्मॉल ए के लिए अलग नंबर है, कीबोर्ड के अंदर नंबर होते हैं। ये आपका ये उसके उनके जो नंबर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहा है, ये असेंडिंग। ठीक है, अमन ए सबसे पहले आएगा, कुणाल उसके बाद आएगा, एम उसके बाद आएगा, राहुल उसके बाद आएगा और एस उसके बाद आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है। अगर इसी पे ही मैं रिवर्स लगा दूं, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, किस पे हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स। रिवर्स इस पे क्यों नहीं चला यार ये? इस पे क्यों नहीं चला ये रिवर्स? रिवर्स क्यों नहीं चला ये? चलना तो चाहिए था रिवर्स। इसका भी इसका ही, मेरे पे क्यों नहीं चला फिर? मेरा तो क्यों नहीं चला? मेरा रिवर्स होता फिर ए तो पहले आ जाना चाहिए था ना, सबसे लास्ट में आना चाहिए था। मेरा देखो, मेरा क्यों नहीं चला? चल रहा है आयुषी, तुम्हारा चल रहा है? देखा ना, तुम देखा ना, तुम्हारा चल रहा है। नहीं नहीं, स्प्लिट क्यों करवाना है? हाँ रिवर्स हो जाएगा ये, दिखाओ तुम्हारा चल रहा है। हम्म, तुम्हारा तो शॉर्ट हो रहा है, सॉरी रिवर्स हो रहा है। एक मिनट, ठीक तो हो रहा है, शॉर्ट हो तो रहा है। हाँ सही तो है। ये ऐसे ऐसे तो चल रहा है। नहीं नहीं, उससे ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग को नहीं लेता, ये तो रिवर्स करता है। ये कोई वो असेंडिंग डिसेंडिंग को थोड़ा देता है, ये तो रिवर्स करके देता है एरे को। हाँ हाँ सही तो है, अमन कुणाल राहुल सुमित मोहित, सही तो दे रहा है। ये क्या आपका रिवर्स हो तो गया आपका सारा, आउटपुट सही तो आ गया, रिवर्स हो तो गया आपका ये। ठीक है, सॉर्ट का कोई एक इश्यू है नंबर में, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। सॉर्ट का एक इश्यू है, वो सेकंड डिजिट को ले लेता है, उस पर बताऊंगा। तुम्हें आता है कार्तिक वो? वेरी गुड। हम्म, पॉप क्या होता है? बिल्कुल, आप करो ARR10 डॉट पॉप, देखें अब नीचे लॉक करके देखें। लास्ट वाला पॉप हो गया, मोहित सुमित राहुल कुणाल। मेरे एंड में भी क्या था, अमन था, अमन पॉप हो गया। पॉप क्या करता है, लास्ट वाले को, पर ये रिटर्न क्या करता है पता है आपको? रिटर्न भी क्या करता है? अगर मैं इसे रिटर्न करूं, डी ऊपर है। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हम्म,
हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो आप। हेलो, बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। छोड़ो। ये आपको रिटर्न क्या करता है? एग्जैक्टली exactly. आपकी डिलीटेड वैल्यू क्या थी इस पे? अमन थी। जो डिलीट होती है ना वो रिटर्न करता है ये, ठीक है। पॉप रिटर्न क्या करता है? जो डिलीट वैल्यू होती है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? तो वाइंड अप करता हूँ, बाकी कल करवाता हूँ। हाँ बोलो। लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है और रिटर्न क्या करता है? जो आपने डिलीट करो उसे रिटर्न करके देता है, ठीक है। नंबर पे भी वर्क करता है, पर नंबर पे एक इशू आएगा, वो मैं आपको कल बताता हूँ। नंबर पे एक इशू आता है, ठीक है। नंबर पे हाँ वो कल बताऊंगा। नंबर वाले केस में एक इशू आता है, वो क्या इशू आता है बताता हूँ आपको कल। फिर उसके लिए कॉल बैक फंक्शन आपको बताना पड़ेगा, अंदर फंक्शन लेता है। आप कॉल बैक फंक्शन कंफ्यूज हो जाएगा, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। कल की क्लास में बताता हूँ।